हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कन्नौज से प्रिंस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तैयारी है भाजपा पे और आरोप भी लग रहा है भाजपा पर। देखो, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निष्पक्ष मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रिया साक्य बनेंगी। और आरोप लगाने वाले जो भी आरोप लगा रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि पिछली बार सन 2015 में जब पंचायत का चुनाव हुआ था तो उस समय के ऊपर पंचायत का चुनाव चल रहा था। पंचायत के चुनाव में भाजपा को भारी बढ़त मिल रही थी। बढ़त को देखते हुए उसी बीच एक दंगा कन्नौज में 22 अक्टूबर पर दुर्गा विसर्जन यात्रा की हमला के बाद हुआ था। जीटी रोड कन्नौज स्थित एक पेट्रोल पंप के ऊपर समाजवादी नेताओं की मीटिंग हुई थी। उसमें एक समाजवादी का नेता ये बोला था कि इनको बुक कर दो, नहीं तो जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बन जाएगा। जनता सुब्रत के साथ है, वो अपना अध्यक्ष बना लेगा। उसी के बाद तत्काल मेरे ऊपर कितने सारे फर्जी मुकदमे लिखे गए, लूट का, हत्या का, आगजनी का, ताजिया के चंदे की लूट का, पता नहीं कौन कौन से मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए। और रात में 2 बजे मेरे घर में घुसकर और मेरी पत्नी जिस कमरे में लेटी हुई थी उस कमरे में भी पुलिस द्वारा रेड डाली गई। मेरे सारे व्यावसायिक केंद्रों के ऊपर रेड डाली गई। दूसरे दिन फिर मेरे ऊपर रेड डाली गई। अंत में मैं गिरफ्तार हुआ, मैंने सरेंडर किया। और उसके बाद जब जेल में जिला पंचायत अध्यक्षी का जिस समय के ऊपर चुनाव था, जेल में मेरे पास समाजवादी पार्टी के मीडिएटर लोग आए थे और उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि आप जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध बनवा दोगे तो फिर आपको जेल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हमने उस समय पर जेल में रहना स्वीकार किया था। हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी जीते अथवा हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरेंडर नहीं करेगी। और हम लोगों ने वहाँ के ऊपर चुनाव लड़ा था। परिणाम जो भी हुआ, सत्ता पक्ष थी, उनके साथ में उन्होंने, हम जेल में थे, चुनाव वो लोग जीते थे। आज 2000 जब 21 में पंचायत चुनाव होने जा रहा है, तब आज ये इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो मुझे सिवाय हंसी के कुछ नहीं आ रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या का आरोप लोकतंत्र के डकैत लगा रहे हैं। वो डकैत जिन्होंने सत्ता की ताकत के ऊपर गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा किया है, वो लोग जिन्होंने सत्ता की ताकत पर रहते ग्राम समाज की ज़मीनों पर कब्जा किया है, वो लोग जिन्होंने वन विभाग की ज़मीनों पर कब्जा किया है, वो लोग जिन्होंने गरीबों के मकानों पर कब्जा किया है, वो ऐसे सारे लोग जो सत्ता की ताकत में रहकर सत्ता के कारण से लूट करके संपत्तियों को एकत्रित किए हैं, किसी ने किसी के पट्टे की भूमि को निकाला है। एक समाजवादी पार्टी का नेता उस कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए, उसकी ज़मीन केवल वहाँ के ऊपर मात्र 14 बीघा है, लेकिन 20 बीघा से अधिक के ऊपर बाउंड्री करके वहाँ के ग्राम समाज की ज़मीन को जोते अपने कब्जे में लिए हुए। और वहाँ के बाद पट्टों की ज़मीनों के ऊपर किस प्रकार से अवैध कब्जे हुए हैं, पट्टा कहीं था, ज़मीन कहीं के ऊपर कब्जा हुई है। ये तमाम स्कूल बने हुए हैं, ज़मीन कहीं है, चकबंदी से किस प्रकार से कराकर, जिस प्रकार का कितना बड़ा फर्जीवाड़ा का खेल हुआ है। 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी। PWD से लेकर एक्सचेंज से लेकर तमाम सारे ऐसे विकास के कार्य जिनमें भयंकर घोटाला हुआ है, आज तक एक सपा नेता के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा बनाए गए मकान, जिसमें कि सरकारी मकान, जिसमें 30 मकान का पैसा उसको पास हो गया है, लेकिन मकान 24 ही बने हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ही कार्रवाई के लिए, जो गरीबों को सताते हैं, जो गरीबों के राशन हड़प लेते थे, साल में 12 बार गरीबों को बंटने वाला कोटा केवल 3 बार बांटा जाता था, ऐसे गरीबों को ऊपर अत्याचार करने वाले, गरीबों के कोटे से लेकर गरीबों की चीज़ों को भी डकार जाने वाले, ऐसे सारे लोगों के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनादेश मिला था। और मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहता हूँ कि आने वाले 6 महीने जो सरकार के हैं, और सरकार इन गुंडों के ऊपर कार्रवाई करेगी। इन गुंडों ने जो सरकारी संपत्तियां, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कराया, वो मुक्त कराएगी, इनको जेल भेजने का काम करेगी। यह निश्चित रूप से तय है।
और जिसने भी अवैध संपत्ति एकत्रित की है उसकी संपत्ति को भी जब्त करने का काम ये अगले 6 महीने के भीतर सरकार करेगी। ये सरकार का लक्ष्य है। और निश्चित रूप से मैंने आज पुलिस अधीक्षक से भी डिमांड किया है कि जिस प्रकार से 28 नंबर से एक प्रत्याशी ने सरकार का दुरुपयोग करते हुए, क्योंकि आशा कार्यकर्ती थी, आशा कार्यकर्ती होने के बाद में बिना इस्तीफा दिए हुए वो वहाँ से ऊपर चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के बाद में उसने दवाएं और सरकार से मिलने वाले तमाम सारी ऐसी चीज़ों का उपयोग किया और उसको जो घर घर जाकर बांटकर वोटों को प्रभावित करके जिला पंचायत सदस्य बन गई और इस्तीफा नहीं दिया, सरकार को गुमराह रखा, आयोग को गुमराह किया। उसके ऊपर एफआईआर जब जानकारी हुई तब हुई है, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको वोट डालने से रोका जाए, यह मेरा आग्रह है। और हम लोग इसको चुनाव आयोग को भी लिख के भेज रहे हैं, उसकी सदस्यता को रद्द किया जाए। एक ट्वीट आया है की ताकत पर रहते ग्राम समाज की ज़मीनों पर कब्जा किया है, वो लोग जिन्होंने वन विभाग की ज़मीनों पर कब्जा किया है, वो लोग जिन्होंने गरीबों के मकानों पर कब्जा किया है, वो ऐसे सारे लोग जो सत्ता की ताकत में रहकर सत्ता के कारण से लूट करके संपत्तियों को एकत्रित किए हैं, किसी ने किसी के पट्टे की भूमि को निकाला है। एक समाजवादी पार्टी का नेता उस कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए उसकी ज़मीन केवल वहाँ के ऊपर मात्र 14 बीघा है, लेकिन 20 बीघा से अधिक के ऊपर बाउंड्री करके वहाँ के ग्राम समाज की ज़मीन को जोते अपने कब्जे में लिए हुए। और वहाँ के बाद पट्टों की ज़मीनों के ऊपर किस प्रकार से अवैध कब्जे हुए हैं, पट्टा कहीं था, ज़मीन कहीं के ऊपर कब्जा हुई है। ये तमाम स्कूल बने हुए हैं, ज़मीन कहीं है, चकबंदी से किस प्रकार से कराकर जिस प्रकार का कितना बड़ा फर्जीवाड़ा का खेल हुआ है। 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी। PWD से लेकर एक्सचेंज से लेकर तमाम सारे ऐसे विकास के कार्य जिनमें भयंकर घोटाला हुआ है। आज तक एक सपा नेता के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा बनाए गए मकान, जिसमें कि सरकारी मकान जिसमें 30 मकान का पैसा उसको पास हो गया है, लेकिन मकान 24 ही बने हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ही कार्रवाई के लिए, जो गरीबों को सताते हैं, जो गरीबों को राशन हड़प लेते थे, साल में 12 बार गरीबों को बंटने वाला कोटा केवल 3 बार बांटा जाता था, ऐसे गरीबों को ऊपर अत्याचार करने वाले, गरीबों के कोटे से लेकर गरीबों की चीज़ों को भी डकार जाने वाले ऐसे सारे लोगों के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनादेश मिला था। और मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहता हूं कि आने वाले 6 महीने जो सरकार के हैं, और सरकार इन गुंडों के ऊपर कार्रवाई करेगी। इन गुंडों ने जो सरकारी संपत्तियां, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कराया, वो मुक्त कराएगी, इनको जेल भेजने का काम करेगी, यह निश्चित रूप से तय है। और जिसने भी अवैध संपत्ति एकत्रित की है उसकी संपत्ति को भी जब्त करने का काम ये अगले 6 महीने के भीतर सरकार करेगी। ये सरकार का लक्ष्य है। और निश्चित रूप से मैंने आज पुलिस अधीक्षक से भी डिमांड किया है कि जिस प्रकार से 28 नंबर से एक प्रत्याशी ने सरकार का दुरुपयोग करते हुए, क्योंकि आशा कार्यकर्ती थी, आशा कार्यकर्ती होने के बाद में बिना इस्तीफा दिए हुए वो वहाँ से ऊपर चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के बाद में उसने दवाएं और सरकार से मिलने वाले तमाम सारी ऐसी चीज़ों का उपयोग किया और उसको जो घर घर जाकर बांटकर वोटों को प्रभावित करके जिला पंचायत सदस्य बन गई और इस्तीफा नहीं दिया, सरकार को गुमराह रखा, आयोग को गुमराह किया। उसके ऊपर एफआईआर जब जानकारी हुई तब हुई है, उसको गिरफ्तार किया। तो अखिलेश यादव कन्नौज आ जाएं अथवा कोई कन्नौज आ जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अखिलेश यादव जी पिछले कई दिनों से कन्नौज के जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बनाकर रखें। यदि उनको इतना ही था तो उनको बंधक बना के क्यों रखा, उनको घर में रहने देते, उनको घर में रहने देते। वो वोटों को प्रभावित करने के कारण से उनको बंधक बनाकर अखिलेश जी अपने बंगले के ऊपर इतने पिछले कई दिनों से रखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अखिलेश जी आज नहीं तो चाहे कोई भी कन्नौज आ जाए। मुख्यमंत्री के रूप में इतने कमज़ोर हैं कि वो यहाँ आ रहे हैं।